अपने दोस्त को रोकने के लिए रोहन सीधे पानी में कूद पड़ा। प्रिया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसके हाथ नीले पड़ चुके थे। असल में रोहन एक समुंदर का रहस्यमय जीव था। अपनी असलियत छुपाने के लिए उसने रमेश को धोखा दे दिया। दोस्त को दूर जाते हुए देखकर रोहन को पछतावा होने लगा। तभी प्रतियोगिता शुरू हो गई। उसने भारी सूट पहनकर तैराकी मुकाबले में हिस्सा लिया। बाकी लोग आराम से पानी की सतह पर तैर रहे थे, जबकि रोहन भारी सूट में पानी के नीचे चलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका मास्क टूट गया। उसने हाथ से उसे रोका, जिससे उसके अंदर पानी न जा पाए, और जैसे तैसे किनारे तक पहुंचा। लेकिन तभी विशाल ने पैर आगे करके रोहन को गिरा दिया। सौभाग्य से उसने वक्त रहते अपना सिर सूट में छिपा लिया और उसकी असलियत सबके सामने नहीं आई। अब बारी थी नूडल खाने की प्रतियोगिता में। रोहन को डंडियों से खाना आता ही नहीं था। प्रिया लगातार उसे समझाती रही और किसी तरह मुकाबला खत्म हुआ। इसके बाद वे तीसरे राउंड में पहुंचे। साइकिल रेस में रोहन ने पूरी नूडल्सों की ताकत लगाकर विशाल को पकड़ लिया, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई। उसे मजबूरी में एक छत के नीचे रुकना पड़ा। उसका सपना टूटा सा लग रहा था। तभी सामने एक जानी पहचानी छाया दिखी, चिंटू, जो बारिश से बचाने के लिए छाता लेकर आया था। लेकिन विशाल वहां पहुंच गया और वहां आकर उसे जोर से धक्का दिया और बारिश में भीगते ही चिंटू की असलियत सामने आ गई। रोहन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन चिंटू ने उसे रोक दिया। रोहन को बचाने के लिए वह खुद भीड़ में कूद पड़ा और अंत में गांव वालों ने उसे मछली पकड़ने वाले जाल में कैद करने वाले थे। लेकिन वहाँ एक आदमी आया और उन्हें समझाया और सबने अपनी छाता हटा दी। आखिरकार दोनों को वो बाइक मिल गई जिसकी उन्हें चाह थी। लेकिन चिंटू समझ चुका था कि रोहन के दिल में कुछ और ही चल रहा है। उसी दिन जब वे प्रिया को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, चिंटू ने चुपचाप रोहन को स्कूल की एक ट्रेन की टिकट दे दी। उसी वक्त रोहन के मम्मी पापा भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पहले से ही उसकी पढ़ाई के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। चिंटू ने तय किया कि वो यहीं रुकेगा और रिया के पापा के काम में मदद करेगा, और इस तरह उसने रोहन को उसकी पढ़ाई की नई राह पर भेज दिया।